अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं विजडम होराइजन, जहां हम कुरान, साइंस और फ़लसफ़े की रोशनी में कायनात के बड़े बड़े राज़ों को बेनकाब करते हैं। आज का मौजू ऐसा है जो साइंसदानों को भी हैरान करता है और मजहबी तबके को भी सोचने पर मजबूर करता है। सवाल ये है, क्या हम इस कायनात में अकेले हैं या अल्लाह ने ज़मीन के अलावा भी कई मखलूक़ात पैदा की है? जदीद साइंस अब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी ज़मीन से बाहर ज़िंदगी के पॉसिबिलिटी पर रिसर्च कर रही है। नासा, जेम्स वेब टेलीस्कोप और स्पेस मिशंस रोज़ नई डिस्कवरीज कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुरान ने सदियों पहले कुछ ऐसे इशारे दिए जिन्हें आज साइंस एक्सप्लोर कर रही है। तो आइए सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुरान बार बार कहता है कि कायनात सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनी। एक अहम आयत है, वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्द वमा बस्स फीहिमा मिन दाब्बतिन वहुवा अला जमइहिम इदा यशा। कदीर वस समावाति वल अर्द तर्जुमा, और उसकी निशानियों में से आसमानों और ज़मीन की पैदाइश है और जो कुछ उसने इन दोनों में फैला दिया है चलने वाली मखलूक़ात में से, और वो जब चाहे इन सब को जमा करने पर कादिर है। यहाँ तीन बातें सामने आती हैं। अल्लाह ने ज़मीन और आसमानों में मखलूक़ात पैदा की हैं, बस यानी फैलाई गई हैं, वाइड स्प्रेड हैं। अल्लाह इन सब को जमा करने पर कादिर है, यानी एक दिन मुलाकात मुमकिन है। ये इशारा उस पॉसिबिलिटी की तरफ है कि ज़िंदगी सिर्फ ज़मीन पर महदूद नहीं बल्कि कायनात में भी मौजूद हो सकती है। अल-अनाम 38, और ज़मीन पर चलने वाले सब जानवर और परिंदे तुम्हारी तरह कम्युनिटीज़ हैं। उससे पता चलता है कि हर मखलूक का अपना सिस्टम, अपनी सोसाइटी और अपना ऑर्डर है। 2 अल-नूर 41, क्या तुम नहीं देखते कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं? मतलब आसमानों में मौजूद मखलूक़ात भी अल्लाह की इबादत करती हैं। 3 अर्रहमान 33, ए जिन्नो इंस की जमात, अगर तुम आसमानों और ज़मीन की हुदूद से निकल सकते हो तो निकल जाओ, मगर तुम कुव्वत के बगैर नहीं निकल सकते। यह सब आयात हमें एक लार्जर कॉस्मिक पर्सपेक्टिव देती हैं कि कायनात में ज़िंदगी सिर्फ इंसान तक महदूद नहीं। एक एक्सोप्लैनेट्स की दरियाफ्त हमारी कहकशां मिल्की वे में तकरीबन 400 अरब सितारे हैं। नासा ने अब तक 5000 से ज़ायद एक्सोप्लैनेट्स कंफर्म किए हैं। इनमें से कई हैबिटेबल जोन में हैं, यानी वो डिस्टेंस जहां पानी और ज़िंदगी मुमकिन है। जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप हमारी आंखों को अरबों नूरी साल दूर ले गया है। इसने एटमॉस्फेयर्स डिटेक्ट किए हैं जहां वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन मौजूद है। ये गैसेस जिंदगी के इंडिकेटर्स समझे जाते हैं। स्टैटिस्टिकल पॉसिबिलिटी, साइंसदान कार्ल सेगन कहते थे, अगर इस वसी कायनात में हम अकेले हैं तो ये बहुत बड़ी स्पेस का ज़िया है, यानी मैथमेटिकली ये तकरीबन नामुमकिन है कि ज़िंदगी सिर्फ ज़मीन पर हो। अब सवाल ये है, क्या कुरान एलियंस का जिक्र करता है? कुरान बराह रास्त एलियंस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, मगर आयात में कई इशारात हैं। अल-शोरा 29, आसमानों और ज़मीन में मखलूक़ात फैला दी हैं। अल-नहल 49, जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह को सजदा करते हैं। अल-नूर 41, सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं। यानी अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मौजूद है तो वो भी किसी न किसी शक्ल में अल्लाह की इबादत कर रही है। सूफिया के नज़दीक कायनात सिर्फ इंसान के लिए नहीं। रूमी कहते हैं, हर सितारा एक स्कूल है, हर कहकशां एक मस्जिद है और हर मखलूक अपनी ज़बान में तस्बीह कर रही है। यानी ये यूनिवर्स एक कॉस्मिक मॉस्क है। अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स हैं तो वो भी अल्लाह के निज़ाम का हिस्सा है। उनकी इबादत, उनकी मारिफत, उनकी शरीयत अल्लाह के इल्म में है। कुरान कहता है, ए गरोह जिनो इंस, अगर तुम आसमानों और ज़मीन के किनारों से निकलने की इस्तात रखते हो तो गुज़र जाओ, तुम इख्तियार के बगैर नहीं गुज़र सकते। अर्रहमान 33, ये आयत कहती है कि इंसान और जिन अगर कायनात की हुदूद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अथॉरिटी और टेक्नोलॉजी के साथ। ये आज के रॉकेट्स, स्पेस स्टेशंस और टेलीस्कोप्स पर सादिक आती है। अगर हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से मिल गए तो क्या वो भी इंसान जैसे होंगे? क्या उनके भी नबी होंगे या वो हमारी शरीयत के ताबे होंगे? अगर वो ज़्यादा एडवांस्ड हुए तो क्या वो हमें गाइड करेंगे या हम उन्हें?
क्या उनकी इबादत हमारी तरह होगी या किसी और तरीके से? ये सवालात आज सिर्फ फिलॉसफी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल क्यूरियोसिटी भी बन चुके हैं। कुरान ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के पॉसिबिलिटी को रद्द नहीं किया बल्कि इशारात दिए हैं। साइंस कहती है कि स्टैटिस्टिकली कायनात में अरबों वर्ल्ड्स ऐसे हैं जहां जिंदगी हो सकती है। रूहानी पहलू कहता है कि जो भी मखलूक़ात है वो सब अल्लाह की इबादत कर रही हैं। फ़लसफ़ा ये कहता है कि इंसान को अपनी लिमिटेड ईगो से निकलकर कॉस्मिक पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करना चाहिए। नाज़रीन, ये कायनात अरबों कहकशाओं और खरबों सैयारों पर मुश्तमिल है। क्या वाकई हम अकेले हैं या हमारी निगाह अभी तक महदूद है? कुरान हमें ये जवाब देता है। अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन में मखलूक़ात फैला दी हैं, यानी हम अकेले नहीं। ये कायनात एक अजीम सिम्फनी है और हर मखलूक अपने अंदाज में अल्लाह की तस्बीह कर रही है। अगर आपको लगता है कि कायनात के ये राज आपके दिल को भी छू गए हैं तो विजडम होराइजन के इस सफ़र का हिस्सा बनें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इल्म और ईमान की ये रोशनी सब तक पहुँचे। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपके ख्याल में क्या वाकई हम कायनात में अकेले हैं